बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री बिंदु माधव भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। अभी तक के भागवत कथा प्रसंग के अंदर कर्दम ऋषि की गृहस्थी का वर्णन हो रहा था। महर्षि कर्दम ने माता देवहूति से 9 कन्याएं और एक पुत्र को जन्म दिया। ये जो पुत्र था यह अजन्मा नारायण ही परम गुरु के रूप में अवतीर्ण हुआ। भगवान के इस नाम को कपिल के नाम से जाना गया। ब्रह्मा जी के आदेश पर कर्दम मुनि ने अपनी 9 कन्याओं का विवाह 9 प्रजापतियों के साथ किया। मरीचय कराम प्रादात अनसूया मथात्रये। मरीचि नाम के प्रजापति को कला नाम की कन्या दी। अत्रि नाम के प्रजापति का विवाह अनसूया नाम की कन्या से कराया। अंगिरा नाम के प्रजापति का विवाह श्रद्धा नाम की पत्नी के साथ हुआ और पुलस्त का विवाह हविभू से हुआ। पुलह नाम के प्रजापति का विवाह गति नाम की कन्या से हुआ। रतु नाम के प्रजापति का विवाह क्रिया नाम की कर्दम कन्या से हुआ। भृगु नाम के प्रजापति का विवाह ख्याति नाम की कर्दम कन्या से हुआ। वशिष्ठ नाम के प्रजापति का विवाह अरुंधति नाम की कर्दम ऋषि कन्या से हुआ। इस प्रकार से 9 प्रजापतियों के विवाह का वर्णन आया। अब कर्दम अपनी शर्त के अनुसार गृहस्थाश्रम का त्याग करके परम गति को जाने के लिए उद्यत होते हैं, परंतु भगवान कर्दम कपिल मुनि भगवान कपिल के मुखारविंद को देख करके मोहित हो जाते हैं। सचावतीर्ण त्रियुगम आज्ञाय उदर्शवा विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाजित। कर्दम भगवान कपिल के सम्मुख जा करके उनको प्रणाम करते हैं। पिता पुत्र की मर्यादा का ध्यान भी रखा, परंतु भक्ति की मर्यादा का भी ध्यान रखा। भक्ति की मर्यादा में नारायण सबके पिता हैं, इसलिए नमस्कार किया। अहो बाबच्यमानानां निरये स्वैलमंगलैः कारेण विषाणूनां प्रसीदन्ति देवताः। कर्दम कहते हैं देवतागण बड़े ही अंतराल के पश्चात अपने सेवक पे कृपा करते हैं, परंतु हे भगवान आप दृष्टि पड़ने मात्र से कृपा कर देते हैं। आपको प्रसन्न करने के लिए कोई विशाल तपस्या की आवश्यकता नहीं है, केवल आपकी करुणा दृष्टि पड़ जाती है और भक्त का कल्याण हो जाता है। तांसूरिविस्तत्वभूषयादायतु सदाभिवादारणपातपीठम् ऐश्वर्य वैराग्य शोभबोधक वीर्यश्रियापूर्तमहं प्रपद्ये। ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ कर्दम कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने आध्यात्मिक सुख के लिए अपने परम आनंद के लिए आपकी शरण में आया हूँ। कर्दम भगवान कपिल की वंदना करते हैं। अनेकों प्रकार से जब कर्दम मुनि ने भगवान कपिल की वंदना करी, भगवान कपिल प्रसन्न होकर के कहते हैं, मया प्रोक्तम ही लोकस्य प्रमाण सत्यलौकिके
अथा जनी मया तोभ्यम यदवोचमित मुने। भगवान कपिल कहते कि हे ऋषि, मैं यहाँ पे चिरकाल तक वास नहीं करने वाला हूँ। मेरा जन्म अज्ञान के विनाश के लिए हुआ है, अतः मैं लोकार्जन करूँगा। जब तक माता देवहूति का भव बंधन से मोक्ष नहीं हो जाता तभी तक मेरा यहाँ वास होगा। अतः आप मेरा यदि नित्य दर्शन करना चाहते हैं तो सम्यक न्यस्त होकर के अर्थात संन्यास ग्रहण करके प्राणी मात्र मुझको देखिए, मैं आपको सब तरफ दृष्ट होऊंगा। मैत्रेय कहते इस प्रकार से भगवान का आदेश कर्दम मुनि को प्राप्त हुआ तो कर्दम ऋषि मौन व्रत स्वीकार करके संन्यस्त विधि में तत्पर होकर के सारे अहंकार अज्ञान से निवृत्त हो केवल परमात्मा में ही मति को स्थिर करके परम भक्ति भाव से युक्त होकर के सारे भाव बंधन से मुक्त होकर के पृथ्वी पे केवल नारायणमय होकर के विचरण करने लगे। इच्छा द्वेष विहीनेन सर्वत्र समचेतसा भगवद भक्ति युक्तेन प्राप्ता भागवती गतिः। इच्छा द्वेष राग द्वेष काम सबसे मुक्त होकर के केवल भगवत ध्यान पूत होकर के कर्दम ऋषि सर्वत्र हरि को देखते और हरिमय हो गए। इस प्रकार से कर्दम ऋषि का यहाँ चरित्र पूरा हुआ। आगे किस प्रकार से कपिल और माता देवहूति का संवाद हुआ है, यह कथा कल के क्रम में होगी।